एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, एक बार कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की रिवीजन करवा रहा हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एनी ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक में हुई है एंड विच इज रिलेटेड टू टू थिंग्स। नंबर वन इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आते हैं, या लोन में लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। सर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, देखो। नंबर वन इज इशू ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स को इशू किया तो शेयर फ्री में तो इशू होते नहीं है, तो हमने शेयर इशू के टाइम पे कोई एक्सपेंस इनकर किया होगा तो वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। अगर अंडर राइटिंग कमीशन पे की है तो भी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। सर अब मेरे को एक बात बताओ, जब शेयर जनरल पब्लिक को मिल गए, वो शेयर होल्डर्स बन गए। अब शेयर होल्डर्स को खुश भी रखना पड़ेगा, तो उनको डिविडेंड पे करते हैं या उनको बोनस शेयर्स दे देते हैं। सर अगर हम लोगों ने पैसा शेयर से इशू करवाया है तो सर शेयर्स को रिडीम भी करना होगा, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो भी एक तरह की ट्रांजैक्शन है विच इज रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। तो सर ये 6 ट्रांजैक्शन होगी शेयर कैपिटल के रिलेशन में। अब देखो, जो लोन है उसके रिलेशन में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है। लोन या तो जनरल पब्लिक से लिया है बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो पहली ट्रांजैक्शन। डिबेंचर होल्डर्स को खुश रखने के लिए इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो दूसरी ट्रांजैक्शन, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी करेंगे तो सर वो होगी तीसरी ट्रांजैक्शन। अगर लोन बैंक से लिया है तो सर सबसे पहले रिसीविंग ऑफ लोन, सर ट्रांजैक्शन नंबर 1, बैंक को भी इंटरेस्ट पे करेंगे, और सर रीपेमेंट ऑफ लोन इज द ट्रांजैक्शन नंबर 3। तो सर ये तुम्हारी 13 से 14 ट्रांजैक्शंस है जो मेरी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनती है। अब हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। सर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशन में बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल। सर साल की स्टार्टिंग में थी 10 लाख की, अब हो गई 15 लाख रुपए की। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो मैं देखूंगा पहले शेयर कैपिटल के रिलेशन में कोई नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट गिवन है। तो मैंने आया मैं नीचे, तो मैंने देखा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ये नहीं है, डिविडेंड पेड सर ये शेयर कैपिटल के रिलेशन में एक एडजस्टमेंट है। फिर मैंने देखा ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 XYZ issued bonus shares in the ratio of 2:1 by capitalizing its reserves। सर मेरे को शेयर कैपिटल के रिलेशन में ये 2 एडजस्टमेंट दिख रही है, तो सबसे पहले मैं इनका ट्रीटमेंट डालता हूं। देखो मेरे को एक बात बताओ, मैं यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा सर देखना ध्यान से। सर उसने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल जो था ना मेरे साल के स्टार्टिंग में था 10 लाख रुपए का, अब हो गया 15 लाख रुपए का। अगर मेरे को इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये थर्ड पॉइंट गिवन ना होता तो मैं यहाँ पे सिंपल सी ट्रांजैक्शन डाल देता, इशू ऑफ शेयर्स, और मेरे को पैसा आया है, पहले 10 लाख था 15 लाख हो गया, इसका 5 लाख के शेयर्स इशू किए। बट अब थर्ड पॉइंट देखो क्या बोलता है। सर थर्ड पॉइंट बोलता है कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए ना, XYZ issued बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। सर इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी इंसान के पास 2 शेयर्स है कंपनी के, तो कंपनी ने 1 शेयर फ्री दिया है। अब देखो मैं पहले इसको समझाता हूं तुम लोगों को। साल की स्टार्टिंग में कंपनी के पास 10 लाख रुपए की शेयर्स की वैल्यू थी। ठीक है सर, अगर जिसके पास 2 शेयर्स है मतलब उसको 1 शेयर दिया है, तो जब कंपनी के स्टार्टिंग में कंपनी के पास 10 लाख रुपए के शेयर्स थे तो कितने वैल्यू के शेयर्स फ्री में गिवन होंगे, तो उसको ले लेता हूं x। सर जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 5 लाख। सर कहने का क्या मतलब है कि अगर 2:1 में कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है, इसका मतलब है अगर 10 लाख शेयर स्टार्टिंग में थे तो और बोनस शेयर्स कितने के इशू किए होंगे सर, 5 लाख रुपए के। तो सर देखो यही वो बोल रहा है
ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 XYZ issued bonus shares in the ratio of 2:1 by capitalizing reserves. इसका मतलब है कि कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए 5 लाख रुपए के, बट सर क्या ये आईपीओ और एफपीओ से पैसा है? आंसर इज नो। ये बोनस शेयर्स दिए, फ्री में शेयर्स दिए हैं और कंपनी ने अपने रिजर्व को कैपिटलाइज किया है, मतलब रिजर्व में से पैसा माइनस किया है और उसी पैसे को उठा के शेयर कैपिटल में डाल दिए। तो क्या कंपनी को कोई इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ? द आंसर इज नो। मतलब कंपनी ने क्या किया, लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स में से माइनस किया, उसी को शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया। तो सर इसमें ना तो इनफ्लो हुआ ना तो आउटफ्लो हुआ। इस केस में मैं इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं डालूंगा। तो ये जो 10 लाख से 15 लाख हुए हैं ना शेयर्स, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये बोनस से शेयर्स इशू किए। अगर यहां पर ये थर्ड एडजस्टमेंट नहीं गिवन होती तो मैं यहां डालता 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू हुए हैं और ये पैसा आया जनरल पब्लिक से, बट फ्री में शेयर्स गिवन है, नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, तो कोई ट्रांजेक्शन इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब देखो सर, दूसरी ट्रांजैक्शन थी डिविडेंड पेड। अब इसने सीधा सीधा तुम्हें कैलकुलेट करके दे दी है, तो मैं यहां पे डाल दूंगा डिविडेंड पेड। तो सर कितने डिविडेंड पेड हो गया? 50,000 का, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इससे पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। अब देखो सर, अगला पढ़ते हैं। 10% डिवेंचर्स है, ठीक है, साल की स्टार्टिंग में थे 1 लाख रुपए के और साल की एंडिंग में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है 1 लाख के डिवेंचर्स को हमने रिडीम किया होगा। अब देखो इसके ऊपर कोई हमारी एडजस्टमेंट है? उसने बोला इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स वॉज ₹10,000, ठीक है। सर पहले इतनी ट्रांजैक्शन देखो, डिवेंचर साल की स्टार्टिंग में थे 1 लाख रुपए के, अब है 0। इसका मतलब है मैंने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स किया, तो मैं यहां लिखता हूं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सर जब मैं रिडीम करता हूं डिवेंचर्स को तो 1 लाख रुपया मेरे बिजनेस से आउटफ्लो हुआ होगा कैश का, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। अब 8% डिवेंचर्स देखो, 8% डिवेंचर्स सर साल की स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे, अब 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स है। इसका मतलब है हमने 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स को इशू किया है। तो सर यहां क्या आएगा? इशू ऑफ डिवेंचर्स दैट इज योर सर 2 लाख रुपीस। ये देखो साल की स्टार्टिंग में नील थे, अब 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स आ गए। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट मार्क किया हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 10,000, मतलब उसने तुम्हें कैलकुलेट करके दिया है, तो तुम दिमाग में लगाओ कौन से डिवेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट पे किया। वो खुद बोल रहा है कि टोटल 10,000 का इंटरेस्ट पे हुआ है, तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स दैट इज इक्वल टू 10,000 नेगेटिव। तो यहां पे मेरा आ जाएगा, पहले टोटल करो इसका सर, नेगेटिव 1,50,000 इन दोनों को प्लस करके हुआ तो नेगेटिव 160, पॉजिटिव 2 लाख, तो मतलब 40,000 जो है ना सर, ये मेरा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सर, जो कि है मेरा 40,000। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो सर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे पहले पढ़ो निकालना क्या है, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब उसने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल सर साल की स्टार्टिंग में था 15 लाख का, अब हो गया 20 लाख का। इसका मतलब है मैंने शेयर्स को इशू किया होगा। अब सर ये बोनस शेयर्स इशू हुए हैं या जनरली जनरल पब्लिक से पैसा रिसीव हुआ, ये कैसे पता चलेगा? पहले जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल के रिलेशन में एडजस्टमेंट्स है ना उसको पढ़ते हैं। देखो सर, equity share capital were issued at a premium of 20%। सर इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, फिर आगे देखते हैं। सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स की है, फिर डिवेंचर है, डिविडेंड है। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स भी सर ठीक है, मार्क करके रखते हैं। इंटरेस्ट है, अंडरराइटिंग कमीशन पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, और सर लास्ट है डिविडेंड, ठीक है। पहले मैंने जो भी शेयर कैपिटल के रिलेशन में जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी ना मैंने उसको मार्क कर लिया। अब देखो मैं यहां पर बनाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो सर मैं यहीं से इसको कॉपी करता हूं,
तो यहां पर आ गया देखो सर, अब वो क्या बोल रहे हैं सर, उसने बोला कि इस केस में कोई बोनस शेयर नहीं है, ठीक है। अगर मेरे 15 लाख के शेयर्स पहले थे, अब वो शेयर्स हो गए 20 लाख के, मतलब 5 लाख के इशू किए, ठीक है। अब उसने बोला द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ध्यान से इसको समझना, सर देखो वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास स्टार्टिंग में 15 लाख के शेयर्स थे, अब वो शेयर्स हो गए 20 लाख के, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था 15 लाख रुपए का, ठीक है सर। अब वो हो गया 20 लाख का, इसका मतलब है मैंने 5 लाख के जो शेयर्स हैं सर वो किए होंगे इशू। जब मैंने 5 लाख के शेयर्स को इशू किया होगा तो देखो क्या हुआ होगा, उसने बोला द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब अगर मैं इसके ऊपर 20% लगाता हूँ तो मेरा आता है 1 लाख, सर मतलब 1 लाख का क्या है प्रीमियम। सर अब मेरे को एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि ये जो 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू है इसमें प्रीमियम नहीं है, मतलब प्रीमियम हमें अलग से आया है। सर ये आपको कैसे पता चला, मेरे को एक बात बताओ, शेयर कैपिटल के अंदर कौन सी अमाउंट जाती है। सर शेयर कैपिटल के अंदर ना हमेशा फेस वैल्यू ऑफ शेयर जाती है। अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है ना, तो जो प्रीमियम की अमाउंट आती है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाती है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ना उसके अंदर फेस वैल्यू आती है। इसका मतलब है 15 लाख के शेयर्स 20 लाख के हो गए, इसका मतलब है 5 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स इशू हुए हैं। अब वो जो 5 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स है ना उसको प्रीमियम पे अगर इशू किया है तो प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर लगता है। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% जो आ गया मेरा 1 लाख, तो ये मेरा हो गया प्रीमियम। मेरे को तुम्हें यह समझाना है कि ये 5 लाख के अंदर प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, हमेशा फेस वैल्यू आती है, और फेस वैल्यू पे 20% प्रीमियम तुम लोगों को लगाना है। ये हिडन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। और प्रीमियम की अमाउंट भी इसमें आएगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल अगर पार पे इशू है तो सीधी अमाउंट आएगी, अगर प्रीमियम पे इशू है तो प्रीमियम को भी इंक्लूड करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को निकालते हुए। तो सर देखो, सबसे पहले मैं इन दोनों के एडजस्टमेंट्स को खत्म करता हूं। मैंने लिखा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर कितने के शेयर्स इशू हुए, सर 5 लाख रुपए के मैंने शेयर्स को इशू किया। अब 5 लाख के शेयर्स के ऊपर 1 लाख रुपया प्रीमियम भी आया, तो यहां पे क्या लिखूंगा, एसपीआर रिसीव्ड। सर कितना आया, सर 1 लाख रुपए का मेरे पास प्रीमियम रिसीव हुआ, हमने यहां से निकाला। तो इसका मतलब है जो ये मेरा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था 15 से 20 लाख हुआ, और सर यहां पर इक्विटी शेयर उसने बोल दिया कि 20% के प्रीमियम पे इशू है, तो प्रीमियम आ गया 1 लाख रुपए का। अब सर देखो और एडजस्टमेंट्स क्या बोलता है, इंटरिम डिविडेंड पेड 1,50,000 और अंडर राइटिंग कमीशन पेड, तो सर ये भी हमें पे करना पड़ेगा। तो देखो सर, अंडर राइटिंग कमीशन और सर यहां पर लिखते हैं इंटरिम डिविडेंड। पेड, देखो सर इंटरिम डिविडेंड जो पे किया वो था 1,50,000 का, तो सर ये आ जाएगा नेगेटिव। और सर जो मेरी अंडर राइटिंग कमीशन थी वो आ गई 20,000 की, वो भी आ गई नेगेटिव, क्योंकि इससे आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सर 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थे 5 लाख, अब हो गए 0, इसका मतलब है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हुए। अब मैं पहले देखता हूं प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट है। तो सर सबसे पहली एडजस्टमेंट बोलता है 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब है अगर 5 लाख की फेस वैल्यू है तो 5 लाख उनको वापस किया, उनको कोई प्रीमियम पे रिडम्पशन नहीं की, ठीक है। अब देखते हैं, फिर वो बोलता है डिविडेंड पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स वॉज ₹60,000। सर यही दो ट्रांजेक्शन है। अब देखो यहां पर तुम लोगों को डिविडेंड खुद कैलकुलेट नहीं करना, उसने खुद तुम्हें बताया हुआ है। तो जब खुद क्वेश्चन में बताया होगा ना, तो ये मत सोचना कि रिडम्पशन कब हुई है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हुई है एंडिंग में हुई है। अगर तुम्हें यहाँ पे डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी होती ना, तो क्वेश्चन खुद बताता कि रिडम्पशन मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कर दी है या लास्ट ऑफ द मतलब साल के एंड में मैंने रिडम्पशन की है। तो सर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली डिविडेंड गिवन है हमें, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले आएगा रिडेम्पशन ऑफ
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और सर इसी के ऊपर मैंने डिविडेंड भी पे किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड पेड। सर कितना डिविडेंड पे किया मैंने? सर 60,000 का डिविडेंड पे किया, और मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम हुए, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए 5 लाख रुपए के। तो सर ये दोनों भी आ गया नेगेटिव। अब देखते हैं सर 14% डिबेंचर्स। सर साल की स्टार्टिंग में डिबेंचर थे 0, अब हो गए 2.5 लाख रुपए के। इसका मतलब है इशू किए मैंने, पर इसके रिलेशन में एडजस्टमेंट्स देखो। सबसे पहले 14% डिबेंचर्स और इशूड एट 10% डिस्काउंट। वेरी इंपॉर्टेंट सर, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर पेपर में पक्का गलत करके आओगे। और सर बोलता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 35,000। सर इसका भी मतलब समझते हैं पहले। देखो उसने बोला साल की स्टार्टिंग में मेरे पास डिबेंचर्स थे 0, अब सर मेरे पास डिबेंचर्स हो गए 2.5 लाख रुपए के। सर देखो साल की स्टार्टिंग में कितने थे 0, अब हो गए 2.5 लाख के। अब उसने बोला डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका क्या मतलब है सर कि जो डिबेंचर्स को मैंने इशू किया था ना, वो 10% के डिस्काउंट पे इशू किया था। मेरे को एक बात बताओ, ये जो परसेंटेज डिबेंचर्स में जो अमाउंट आई है, ये जो 2.5 लाख रुपए आया है, ये किसकी वैल्यू है? सर ये होती है मेरी फेस वैल्यू। यस और नो? द आंसर इज यस। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर ये 2.5 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, इसका मतलब है मैंने इसको डिस्काउंट भी 10% में गिवन होगा। ठीक है, तो देखो 2.5 लाख के ऊपर 10% का डिस्काउंट लगाता हूँ तो आता है 25,000। सर ये क्या है? मेरा डिस्काउंट की वैल्यू है 25,000। सर अब मेरा आंसर आता है 2,25,000। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम लोगों में से ज़्यादातर बच्चे क्या करके आएंगे, सर साल की स्टार्टिंग में था 0, अब हो गया 2.5 लाख। ठीक है, चलो 2.5 लाख रुपए का इशू कर दिया, पैसा आ गया 2.5 लाख रुपए। द आंसर इज नो। सर बात को ध्यान से समझना कि हुआ क्या है। सर हुआ ये है कि अगर मेरा डिबेंचर 2.5 लाख रुपए के मेरे दिख, चलो मैं एंट्री पास करवाता हूँ। देखो एंट्री क्या होती है? सर एंट्री होती है सबसे पहले बैंक अकाउंट। सर देखो सबसे पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, अगर मैं डिबेंचर्स को इशू कर रहा हूँ तो पहली एंट्री ये होती है। सर मेरे को आए होंगे 2,25,000। ठीक है, क्योंकि मैंने 10% के डिबेंचर्स को 10% के डिस्काउंट पे इशू किया। अब देखो एंट्री पड़ी होगी मेरी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सर 2,25,000। फिर उसने एंट्री डाली होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सर 25,000। और सर यहां पर मेरी एंट्री पड़ गई होगी 2, सर कितने परसेंट डिबेंचर्स है? सर 14% के डिबेंचर्स है, तो 2 14% डिबेंचर्स, सर 2,50,000। तुम्हें जो पेपर जो तुम्हें ऊपर फिगर दी है ना, वो ये 2.5 लाख की दी है, बट जो तुम्हें पैसा आया है सर वो आया 2,25,000। इस बात को समझो, हम लोग ये नहीं देख रहे कि टोटल डिबेंचर्स में कितने गए, हम देख रहे हैं कि पैसा कितना है। क्योंकि उसने बोला कि 10% के डिस्काउंट पे इशू किया। डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर लगता है, तो हमें जो ये वैल्यू गिवन है ना सर ये वाली जो वैल्यू गिवन है सर, ये है मेरी फेस वैल्यू। इसका मतलब है 2.5 लाख के डिबेंचर्स थे, मैंने 10% के डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो 2.5 लाख का 10% 25,000 रुपया मेरे को कम आया है। तो मेरे बैंक में जो एंट्री डली है, जो बैंक में पैसा आया सर, वो कितना आया? बस 2.5 लाख रुपए। तो देखो सर यहां पर क्या आ गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि मैंने कल ही बताया था अगर डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो, अगर प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम को इंक्लूड करो, डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट को माइनस करो। तो सर यहां पर आ गया 2,25,000 का इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। अब यहां पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दैट इज इक्वल टू 35,000, ये हो गया नेगेटिव। यस, तो सर हमारा ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। सबसे पहले तुम लोग देखोगे कि कितना पैसा आया, फिर देखोगे उस पर एडजस्टमेंट्स है या नहीं, तो उसके साथ कंबाइन करके तुम लोग एंट्री डालोगे। सर अब ये कैलकुलेट कर लो। सर 5 लाख पॉजिटिव, 6 लाख हो गया यहाँ तक, फिर ये हो गया 8,25,000। अगर 8,25,000 में से मैं माइनस करता हूँ 20 और 1,70,000, ये हो गया। सर उसके बाद मैं फिर माइनस करता हूँ 5 लाख रुपए, फिर मैं माइनस करता हूँ
60 और 35 मतलब 95,000 को मैं माइनस करता हूँ तो सर यहाँ आ गया मेरा 60,000 और ये आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप तुम लोगों को ये वाला क्लियर होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 देखो सर, इसमें भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालना है। सबसे पहले गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख का था, अब 9 लाख का हो गया। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो देखता हूँ। सर एक ये इंटरिम डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वॉज 15%। अच्छा सर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे करंट आएगा। तो सर इंटरिम डिविडेंड पेड है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर और फ्रेश शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट। तो ये देखो लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स थी मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल के रिलेशन में। अब देखो उसने क्या बोला। सर वो बोल रहे हैं कि पहले मेरे इक्विटी शेयर्स थे 7 लाख रुपए के, अब हो गए सर 9 लाख रुपए के। जब ये मेरे शेयर्स 7 से 9 लाख रुपए के हो गए, इसका मतलब क्या है सर कि मेरे को 2 लाख रुपए रिसीव हुआ होगा। अच्छा, क्या इसके रिलेशन में कोई भी एडजस्टमेंट है? सर एडजस्टमेंट बस इतनी सी बात है, जो फ्रेश शेयर्स है वो लास्ट डेट को इशू है। इसका मतलब है मैं यहां पर सीधा सीधा डाल सकता हूं क्या। सर एक सेकंड रुकना, पहले मैं इसको कॉपी करूं। सर यहां पर मैं आंसर देखो। सर सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पर्टिकुलर्स, इधर आ गया सर अमाउंट। देखो उसने बोला पहले 7 लाख के शेयर्स थे, अब 9 लाख के हो गए, तो 2 लाख के इशू किए। ना उसने बोला मैंने बोनस दिया तो मतलब पैसा आया होगा, ना उसने बोला प्रीमियम पे इशू है, उसने तो कुछ नहीं ना बोला। तो मैं यहां पर सिंपल सी बात डाल दूंगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर जो आगे हमारे 2 लाख, ठीक है सर। अब देखो, अब उसने बोला इंटरिम डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी इंटरिम डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स वर पेड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 15%, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, इसमें तुम्हें डिविडेंड की ना परसेंटेज गिवन है। पिछले जितने भी 2 क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्टली डिविडेंड बता दिया था। अब तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब सर फेस वैल्यू तो 2 गिवन है, एक 7 लाख की फेस वैल्यू गिवन है सर, एक 9 लाख की फेस वैल्यू गिवन है। अब मुझे कैसे पता चलेगा किसके ऊपर देना है? तो मैं नीचे एक एडजस्टमेंट पे आता हूँ। वो बोलता है कि जो मेरे शेयर्स है ना, जो ये शेयर्स ऊपर वाले इशू हुए हैं सर, वो लास्ट डे ऑफ द करंट ईयर में इशू है। इसका मतलब है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मेरे पास 7 लाख के शेयर्स थे, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे पास कितने के शेयर्स थे? 7 लाख रुपए के। मतलब ये 7 लाख रुपए कंपनी ने पूरे साल यूज किया। सर साल के एंड में मतलब 31 मार्च के एंडिंग जब हो रही थी तो 2 लाख के शेयर्स को और इशू कर दिया। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग किसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे, किसके ऊपर डिविडेंड दोगे? सर उसी पैसे पे डिविडेंड दोगे ना जिसको पूरे साल यूज किया है। पूरे साल कौन सा पैसा यूज किया है? सर वो 7 लाख रुपए मैंने पूरे साल यूज किया है। 2 लाख रुपए तो साल के एंडिंग में है, उस पर डिविडेंड अगले साल देंगे अगर कंपनी को देना होगा तो। इसका मतलब है सर कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया वो 7 लाख रुपए के ऊपर पे किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है कि जो फ्रेश शेयर्स इशू है ना 2 लाख रुपए के, वो साल के एंड में हुए। अगर वो 2 लाख रुपए के शेयर्स साल की स्टार्टिंग में इशू हुए होते ना, तो वो हमारे साल के स्टार्टिंग में शेयर होल्डर बनते, बोलते भाई पूरे साल तूने मेरा पैसा यूज किया है, डिविडेंड पे कर मेरे को। तो देखो जो 15% का इंटरिम डिविडेंड होगा सर वो लगेगा 7 लाख रुपए पे, दैट इज योर सर 1,05,000। देखो तो यहां पर हो गया डिविडेंड पेड 1,05,000, ठीक है सर। तो देखो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं। सर 12% प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रीवियस ईयर में करंट ईयर के 3 लाख है, प्रीवियस ईयर के 5 लाख है। इसका मतलब 2 लाख के मैंने रिडम्पशन की होगी प्रेफरेंस शेयर्स को। अब देखो सर पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कोई है क्या। तो उसने बोला डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, ठीक है, मतलब डिविडेंड हम पे कर चुके हैं। अगला बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन द लास्ट डे ऑफ अ करंट ईयर। सर वेरी इंपॉर्टेंट, सर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसने बोला मेरे पास साल के स्टार्टिंग में ना 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स थे सर, अब वो हो गए 3 लाख रुपए के।
इसका मतलब है सर मैंने 2 लाख रुपए की क्या की होगी, रिडम्पशन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट होती है सर वो तो होती है फेस वैल्यू। उसने बोला कि अगर रिडीमिंग एट पार और प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 100 रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे मेरे को जब इशू के टाइम पे, मैंने 100 रुपए मंगवाए, मैंने कहा जब मैं तुम्हें वापस करूंगा ना तो 5% का प्रीमियम दूंगा। इसका मतलब है तुम 100 रुपया मेरे को दे दो, मैं तुम्हें जब वापस करूंगा ना तो 105 रुपए वापस करूंगा। इसका मतलब है कि ये मेरे 2 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स मैं वापस कर रहा हूं, ये मेरी फेस वैल्यू। अब मैंने क्या बोला, 5% का प्रीमियम भी दूंगा, मतलब 5% के प्रीमियम में वापस करूंगा। तो मैंने टोटल पैसा जो वापस किया होगा वो था 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%। सर 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपये। ठीक है, तो सर मैंने बोला कि जब मैं तुम्हें पैसा वापस करूंगा ना तो 2 लाख तो तुम्हारे फेस वैल्यू के थे वो भी वापस करूंगा, प्लस 5% का प्रीमियम भी वापस करूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा redemption of preference share capital, that is your 2 lakhs। फिर ये 2 लाख का प्रीमियम वापस किया, सॉरी फेस वैल्यू, फिर मैंने बोला प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन, सर दैट इज योर 10,000। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा। अब देखो सर और क्या रहेगा था, डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। अब सर वही क्वेश्चन आता है कि सर डिविडेंड किसके ऊपर पे करें, 5 लाख के ऊपर या 3 लाख के ऊपर। मेरे को एक बात बताओ, दिमाग लगा के एक बात बताना, 5 लाख रुपए के पहले थे, अब 3 लाख रुपए हो गए। उससे बोला जो रिडीम किया ना मैंने साल के एंड में रिडीम किया, इसका मतलब है मैंने पूरे साल के लिए ये 5 लाख रुपए को यूज किया होगा। ठीक है, और ये साल के एंडिंग में 2 लाख वापस कर दिया। तो जो पैसा पूरे साल के लिए यूज किया उसी के ऊपर तुम लोग डिविडेंड पे करोगे ना। तो यहां पर बोलता है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर वो कितना होगा, 5 लाख रुपए पे सर कितने परसेंट का डिविडेंड है, 12% का डिविडेंड है। तो 5 लाख का 12%, सर दैट इज योर 60,000 की मैंने डिविडेंड पे कर दिया। तो सर अब देखो आगे पढ़ते हैं, 12% डिवेंचर्स सर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में था 1 लाख, अब हो गए 1,40,000 के। सिंपल सी बात है सर, मैंने डिवेंचर्स को 40,000 का इशू किए। डिवेंचर्स के रिलेशन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट है जो लास्ट में वो बोल रहा है, फ्रेश शेयर्स इन द डिवेंचर्स वर इशूड ऑन लास्ट डे ऑफ द करंट ईयर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इशू ऑफ डिवेंचर्स, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। सर इशू ऑफ डिवेंचर्स है, 40,000 के इशू किए। अब उसने क्या बोला कि ये डिबेंचर्स की जो वैल्यू है ना वो 12% की वैल्यू है। मेरे को बात बताओ 12% किसके ऊपर पे करोगे, 1 लाख के ऊपर, 1,40,000 के ऊपर। उसने बोला जो इशू है ना वो लास्ट डे ऑफ द करंट ईयर पे हुआ है। तो ये देखो डिबेंचर्स आर इशूड ऑन द लास्ट डे, तो लास्ट डे पे अगर इशू है तो मैंने पूरे साल के लिए 1 लाख रुपए को यूज किया, साल के एंडिंग में आ गया 40 के और इशू कर दिए। तो मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा उसी पैसे पे करूंगा जो मैंने पूरे साल के लिए यूज किया है। सो दैट इज योर 1 लाख। तो मैं इंटरेस्ट पेड, सर वो आ गया 1 लाख इंटू, सर कितने का इंटरेस्ट पे करूंगा, 12% का, दैट इज योर 12,000। तो सर मैंने 12,000 के डिबेंचर्स को, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे कर दिया, 140 के ऊपर पे नहीं करूंगा। फिर कहते हैं सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, साल की स्टार्टिंग में कितना प्रीमियम था, सर था 3 लाख, अब कितना हो गया 4 लाख। नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो सिंपल सी बात लिख दूंगा कि प्रीमियम मेरे को रिसीव हुआ है। तो सर प्रीमियम रिसीव्ड, शेयर्स इशू किए थे ना तो हो सकता है वही प्रीमियम होगा, ये हो क्या सकता है वही प्रीमियम है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, सर ये आ गया 1 लाख। अब इसका सर जब तुम लोग टोटल करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा या तो कैश फ्लो फ्रॉम, अगर पॉजिटिव फिगर आती है, और अगर नेगेटिव आती है तो कैश यूज्ड इन financing activities. So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.